वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। क्यूएनए के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं ईमेल्स के ऊपर और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल एड्रेस भी डाल दिया जहां पर आप लोग अपना ईमेल करके मुझको क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन आई नो कि मैंने बहुत अरसे से क्यूएनए के सेशंस नहीं किए थे इस चैनल के ऊपर और उसका रीज़न ये था कि मैं काफ़ी चीज़ों में बिजी था, फैमिली थी, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया था इस फॉर्मेट को रिज्यूम करने के लिए। आज मैं इस फॉर्मेट को एज सच रिज्यूम तो नहीं करा, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस मुझे बहुत से इस तरह के मिल रहे थे जो मैंने कहा उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जानी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करें इन्वेस्टमेंट जर्नी को। अच्छा, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपको एज ग्रुप के डिफरेंट किस्म के डेमोग्राफिक के लोग मैं उनको इस वक्त एड्रेस कर रहा हूँ। लेट से मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जो सिंगल फीमेल हैं और उनको मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स इस तरह की आई हैं सिंगल फीमेल्स की कि हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसके अंदर जाहिर सी बात है वो उस तरह की फीमेल्स हैं जो वल्नरेबल हैं उनको, या इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो छोटी एज के स्टूडेंट्स हैं अभी और उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ट्राई करना चाह रहे हैं कि वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। या फिर जो इवन फैमिली पर्सन है जो एज 30+ हो गया है लेकिन उसने आज तक कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, सेविंग नहीं की है, तो वो लोग भी इस तरह के हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि जो है ना हम किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। तो मैंने कहा इन सारे एज ग्रुप को, ऑल्दो कि मैं एक चीज तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे लाइन आइटम्स हैं अगर आप उनको फॉलो करें तो आपको कम से कम स्टार्ट पहला स्टेप आप ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स जर्नी का। सबसे पहले इन तीनों जो डेमोग्राफिक को मैंने बताया आपको, जिसके अंदर लेट्स से सिंगल फीमेल हो गई जिन्होंने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो स्टूडेंट हो गए, जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इसी तरह से जो 30+ का कोई फैमिली में हेड है जिसने आज तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं किया, तो उन लोगों के लिए मेरा सबसे पहला तो पॉइंट ये होगा कि यार आप अभी इस वक्त कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे आजकल के ज़माने में रिस्की इन्वेस्टमेंट में फ़िलहाल ना जाएँ। आप इसके अंदर ट्राई करें कि पहले कुछ पैसे सेव करें और सेव होना जब शुरू हो जाएँ पैसे आपके पास, तो आप उसको हल्के-हल्के करके कोई फ़िक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करें शुरू में। अब बाद में आप इवेंचुअली जब आपको समझ में आ जाएँगी चीज़ें, तो आप फर्दर उसको स्टॉक्स में डाल सकते हैं या लेट्स से प्रॉपर्टी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन शुरू में टू स्टार्ट विद आपको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डालना चाहिए ताकि आपको पता चले कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मल्टीप्लाई, बल्कि मैं आपको एक बताऊँ, एक साहब ने मुझे ईमेल की, बल्कि कमेंट्स के अंदर किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन-सा अकाउंट पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट देता है। अब ये कोई, आप सोचें इस बारे में जिसको थोड़ा बहुत पता है, कि देखिए कंपाउंडिंग हर जगह होती है। कंपाउंडिंग आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको जो रिटर्न मिल रहे होते हैं वो उसको रीइन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपाउंडिंग से ही बनते हैं। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें लोगों को इस वक़्त नहीं पता है। तो इसलिए जो लोग इस वक़्त अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, तो आप सबसे पहले अपना फ़ोकस करें सेविंग्स पर। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, लेट्स से एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि 50,000 रुपीज़ उसके पास हैं, तो वो क्या करे? कहाँ इन्वेस्ट करे? तो भाई ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आप ठीक है इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप पहले लेट्स से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप इस वक़्त मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में आजकल की कंडीशन के हिसाब से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ₹5,000 ₹10,000 जिस जिस वैल्यू से भी आप स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे आप पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, भले वो कुछ किस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग हो या कोई कोर्स हो या आपका कोई गैजेट हो, ये लेट्स से लैपटॉप को अपग्रेड करने के अंदर, जहाँ पर आपको वो पैसे बना के दे सके, क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि आप उसके अंदर पैसिवली अगर पैसे कमाना का सोचेंगे तो उसके अंदर आप बहुत स्लो ग्रो करेंगे। अगर ऑन ऑन द अदर हैंड अगर आप चाहेंगे कि मैं एक्टिवली पैसों को बनाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है और उसके अंदर आपके पास जो पैसे लेट से आपके पास जमा हो गए, उनको आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि आपको उससे कोई रिटर्न मिल सके इन टर्म्स ऑफ एक्टिव इनकम, नॉट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए अगेन आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात तो हो गई एक स्टूडेंट के लिए जिसके अंदर उसको मैं कहता हूं कि पैसिवली कम और एक्टिवली ज्यादा सोचे कि पैसे किस तरह से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर लेट से हम किसी वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसके अंदर लेट से सिंगल फीमेल्स हो गई, या लेट से कोई ऐसा फैमिली मैन हो गया जो जिसने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसको मैंने देखा कि बहुत जगहों पर धोखे मिलते हैं आपको। इसी तरह की एक ईमेल आई थी जिसके अंदर एक फीमेल ने मुझे कहा था कि उन्होंने सारे पैसे अपने पाकिस्तान भेज दिए थे अपने फैमिली मेंबर्स को ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें उनके बिहाफ पर, लेकिन वो सारे पैसे ज़ाया हो गए और वो इन्वेस्टमेंट कोई सही नहीं हुई। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि यार अगर आप बाहर हैं तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें थोड़ा बहुत रोशन डिजिटल के अंदर। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें, अपना नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट उसके अंदर अकाउंट खोलें, मैंने उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके अंदर पैसे डालें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप पाकिस्तान में मनी मनी मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर पैसे डालें, सेफ इन्वेस्टमेंट करें शुरू में।
उसके बाद हल्के-हल्के और या फिर उसके साथ पैरेलल में आप थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं और उसको हल्के-हल्के मैं कहता हूँ कम से कम अगर किसी ने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो कम से कम 1 साल उसको म्यूचुअल फंड्स के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक के अंदर जाना चाहिए। अगर आप मुझसे परसेंटेज की बात करें, तो अगर कोई बंदा लेट्स से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है हर महीने अगले 1 साल के लिए, उसको हर सूरत में 80,000 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और 20,000 की रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसी हिसाब से जितने आपके पास पैसे हैं, उसको आप उसी के अंदर डाइवर्सिफ़ाई कर लें। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू में बिल्कुल भी ना सोचें कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। स्पेशली क्योंकि उसका बिग टिकट आइटम होता है और उसके अंदर आपको अगर कम पैसों में कोई चीज़ मिल रही है तो उसका ज़्यादा रिस्क भी मिलेगा। शुरू में आप लेस रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करें जैसे मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हो गए। प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप बाहर हैं, यूएई के अंदर हैं अगर आप तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल और ऑप्शन है जैसे स्मार्ट क्लाउड का ऑप्शन है या गेट स्टेक का ऑप्शन है जिसके अंदर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत दुबई की प्रॉपर्टी का एक्सपोज़र ले सकते हैं। इवन 2000 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं इससे कम की वैल्यू पे बात नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि बहुत कम पैसों पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसी हिसाब से कम रिटर्न मिलेगा। तो आप कम से कम भी 2000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करें। मैंने गेटसेक और स्मार्ट क्लाउड दोनों के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पर दोनों के आपको लिंक नज़र आ रहे होंगे। आप अगर ओवरसीज़ हैं तो बहुत आराम से आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है किसी भी इन्वेस्टमेंट की। लेट्स से आप मैं जो क्राउड फंडिंग की बात कर रहा हूँ इसके अंदर आपको कम से कम अपने पैसों को 5 साल तक इन्वेस्ट करना है ताकि आपके वो पैसे सही में रिटर्न दे सकें। अगर आप चाहेंगे कि आज मैं इन्वेस्ट करूँ और 1 साल बाद मुझे रिटर्न मिल जाए, वो कभी भी नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर जाए जो कि इट इज़ हाइली अनलाइकली। तो अपना जो सोच है, जो अपना जो बेंचमार्क्स है, उसको थोड़ा नीचे लेकर आना पड़ेगा आपको। अच्छा इसी के बाद आप जब थोड़ा-सा आगे चलते हैं तो आपके पास थोड़ी-सी रिस्की एवेन्यूज़ आते हैं और उसके अंदर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं शुरू में कहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कम से कम 6 महीने, 8 महीने म्यूचुअल फंड्स को देखें, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को इसके अंदर अगेन मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बाद अगला स्टेप देखना है तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आप उसको देख सकते हैं। अगेन उसपे मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और आप चाहते हैं तो कि मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, तो यूएस के स्टॉक्स के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उसपे भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ज़हन में रखें, कोई भी काम गेट रिच क्विक वाला करेंगे, उसमें आपको नुकसान होगा। मैंने भी इसी तरह से ट्रेडिंग की 2011 के अंदर मैंने उसपे भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि उसमें जो चीज़ भी आपको लगे ना कि बहुत जल्दी पैसे बना के दे रही है, उसमें कोई न कोई कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपने दिमाग को खोल के रखें और मिनिमम जो आपको रिटर्न्स हैं, उसके ऊपर शुरू में एटलीस्ट शुरू के टाइम में आपको यही लगेगा कि बहुत कम पैसे हैं, लेकिन वही चीज़ सही होती है। आपको ज़्यादा पैसे जो कमाने हैं, वो आपको अपनी एक्टिव इनकम से कमाने हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को जो मिसकॉन्सेप्ट होता है, वो ये कि अपनी जो पैसिव इनकम है, वो उसपे बहुत ज़्यादा रिलाय करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि मैं जो फ़ैसिनेशन होती है ना कि रिटायरमेंट हो जाएगी और मैं अपने मेरे पैसे कहीं से दरख्त में उग रहे होंगे और मेरे पास पैसिवली आना शुरू हो जाएँगे, तो ऐसा हर एक के साथ नहीं होता और ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको बहुत बड़ी एक अमाउंट चाहिए होती है, जो कि इतने आराम से नहीं आती है। उसके लिए आपको एक्टिव इनकम में लाज़मी रहना पड़ेगा। अच्छा एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये कि जो अगर आपके पास कभी लमसम पैसे आ जाते हैं, तो और आपको नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो एक चीज़ तो आप बिल्कुल भी ना करें कि अपने पैसों को एक साथ किसी एक जगह पे डाल दें। मैं हमेशा डाइवर्सिफ़िकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करता हूँ। आपको हर सूरत में डाइवर्सिफ़ाइड रहना चाहिए और अगर आपने शुरू में कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं की और किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका आपको नहीं पता जैसे लेट्स से क्रिप्टो का नहीं पता और मैं क्रिप्टो में डाल दूँगा या मुझे लेट्स से ट्रेडिंग नहीं पता, स्टॉक्स की ट्रेडिंग नहीं पता, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता या मैं नहीं समझता उस चीज़ को और मैं उसके अंदर सिर्फ़ इसलिए कि मेरे एक दोस्त को कर रहा है और उसने उसमें पैसे बनाए, मैं इसकी वजह से पैसे डाल दूँगा जबकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक एक तरह से वो बहुत बड़ी एक आपकी सुसाइड हो जाएगी, फाइनेंशियल सुसाइड हो जाएगी। तो वो भी ना करें, अपने पैसों को उस जगह पे ना डालें जहाँ पर आपको समझ नहीं आती चीज़, उस जगह पे एक साथ पैसे ना डालें, अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती और आप पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी पहली सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप लेट्स से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है और वहाँ पर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक जगह समझ में आती है मुझको कि वहाँ पर आप एक साथ बड़ी अमाउंट डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं कहता हूँ कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। आप एक साथ इन्वेस्ट करेंगे, उसमें जब आपको नहीं पता होगा तो आप उसके अंदर प्रॉब्लम में आ जाएँगे। एट द सेम टाइम बहुत अच्छा मौसम हो गया है इस वक़्त यूएई का और मैं इस वक़्त बाहर आउटडोर बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक़्त।
ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त इस वक़्त व्यू है यहाँ पर और आउटडोर्स का मौसम आ गया है। आई होप कि ये यहाँ पर आवाज़ सही आ रही हो ताकि मैं आपको आगे इसी जगह पर बैठ के वीडियो बनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वीडियो बनाना। मेरे सामने इस वक़्त कोई लैपटॉप भी नहीं है। मैं मोबाइल से अपने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे। उस पे उसकी बेस के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इस चैनल को अगर आपको अनबायस्ड कंटेंट देखना है तो प्लीज़ इसको आप सपोर्ट करें और जॉइन करें। जॉइन करने के लिए आप यूट्यूब का जॉइन बटन यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैज़ कैश और ईज़ी पैसा से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी डोनेशन दे सकते हैं। आपको लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। स्टॉक मार्केट और डिविडेंड्स के बारे में ये 2 वीडियोज़ मैंने लगा दी हैं, यहाँ पर जाके देखें। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।